बहुत समय पहले रंभ नाम का एक असुर था जिसे एक भैंस महिषी से प्रेम हो गया। उनके मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ जिसका सिर मनुष्य का और शरीर भैंस का था। इस कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता संभव नहीं है, तो महिषासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो, किसी देवता या पुरुष के हाथों नहीं। उसने सोचा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे हरा सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। महिषासुर का आतंक। वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और इंद्र को हराकर देवलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य उसके अत्याचार से त्रस्त हो गए। वे सब अपनी पीड़ा लेकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। माँ दुर्गा का प्राकट्य। देवताओं की पीड़ा देखकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उस क्रोध से एक प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ जो सभी देवताओं के तेज के साथ मिलकर एक महान शक्ति में बदल गया। यही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, हिमालय ने सवारी के लिए शेर दिया। इन सभी शक्तियों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुई। महिषासुर का वध। जब माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर गर्जना की तो महिषासुर और उसकी सेना भयभीत हो गए। महिषासुर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजा। माँ दुर्गा ने अकेले ही पूरी असुर सेना का संहार कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध में आया। वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा और अलग अलग रूप बदलने लगा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य और कभी विशाल हाथी। माँ दुर्गा ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। ये युद्ध 9 रात और 10 दिन तक चला। अंततः जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके युद्ध कर रहा था, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को भेद दिया और अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महिषासुर का अंत हुआ और देवलोक को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। नवरात्रि और विजयादशमी का महत्व। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उनके इस महान कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया। यही कारण है कि ये 9 दिनों का युद्ध नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा की शक्ति की पूजा का प्रतीक है। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। यह स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है, जो न केवल सृष्टि का पालन करती है बल्कि उसकी रक्षा भी कर सकती है। ऐसे और भी माँ दुर्गा से जुड़े और अन्य देवी देवताओं से जुड़े कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।